तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, एकदम मस्त। एंड जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आज से आपकी 12th की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है, हम उसको आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या है तथा इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो शाखाओं में बांटा गया है, यानी सिंपल भाषा में हम कहें तो अर्थशास्त्र को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। पहला जो रूप है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा जो रूप है उसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा पॉइंट आता है, तो दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके वैकल्पिक में भी पूछ सकता है और आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। एक बाकी में जो उत्तर आते हैं उनमें भी पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की हम परिभाषा बता सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। एक बात ध्यान रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो किस स्तर पर कार्य करती है? व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करती है। तथा जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है तथा बड़े संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितना भी उद्योग धंधा है, जितना भी कारखाने हैं, जितना भी अर्थव्यवस्था है किसी देश का या किसी कंट्री देश की है, तो उसका पूरा अध्ययन करता है। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा हमने बताई कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है वो क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत उद्योग, ये मैं अपने से बोल रहा हूँ, इसमें नहीं मिलेगा आपको, उद्योग आते हैं, बड़े बड़े उद्योग आते हैं, बड़े स्तर पर उद्योगों के आर्थिक तथा व्यावसायिक स्तर पर ये अध्ययन करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सकारात्मक या वास्तविक आर्थिक विश्लेषण में हम क्या है। सकारात्मक या वास्तविक आर्थिक विश्लेषण में हम क्या है, जैसे मुद्दों का अध्ययन करते हैं। जो सकारात्मक या वास्तविक अध्ययन होते हैं उनमें हम क्या हैं, उनके विश्लेषण में हम क्या हैं, उनके वास्तविक जो मुद्दे होते हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। सॉरी, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, ना कि समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सकारात्मक तथा वास्तविक आर्थिक विश्लेषण करते हैं तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण के लिए हम समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की सभी केंद्रीय समस्याओं का निवारण बाजार की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा होता है। ये टॉपिक जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके खाली स्थान में पूछ सकता है या वैकल्पिक क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि बाजार अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की सभी केंद्रीय समस्याओं का निवारण बाजार की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा होता है। ये टॉपिक जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान सरकार की योजनाओं द्वारा होता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान सरकार की योजनाओं द्वारा होता है। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों के आवंटन की समस्या को कौन सी समस्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे वैकल्पिक क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस यूनिट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में इस साल पूछे जाएंगे 12th के एग्जाम में।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों के आवंटन की समस्या को हम कौन सी समस्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या कहते हैं। कौन सी समस्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव तथा आपकी परीक्षा से संबंधित वीडियोस डालते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य जो कारण है वो कौन कौन से हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के जो मुख्य कारण है वो कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है आर्थिक समस्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या और आर्थिक समस्या के जो उत्पन्न होने के कारण है वो मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है आवश्यकता की असीमित होना, आवश्यकताओं का असीमित होना। जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, इतनी ज्यादा आवश्यकताएं हैं कि उनको पूरा करना बहुत ही ज्यादा एक चुनौती भरा कार्य हो जाता है। साधनों की दुर्लभता के कारण, साधनों का दुर्लभ या ना दुर्लभता के कारण भी बोल सकते हैं। तो साधनों का दुर्लभ होना मतलब जो साधन होते हैं, जो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इंडिया एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है, विकासशील देश है, जिसके कारण यहाँ कई इलेक्ट्रॉनिक साधनों की दुर्लभता पाई जाती है, दुर्लभ है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लॉन्च होने के कई सालों बाद इंडिया में लॉन्च होते हैं, तो एक कारण ये भी है। एक और कारण है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होना, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होना। जो साधन है उनका वैकल्पिक प्रयोग लोग करते हैं, मतलब साधन का यूज पहले नहीं करेंगे, जब लगेगा कि अब बिना इसके काम नहीं होगा तो तभी साधनों का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। तो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा है, खैर आप लोग लिख लीजिएगा ये ग्राफ में यहाँ पर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। चूंकि हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ नहीं रहा है इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए, संसाधनों के आवंटन की समस्या, सबसे पहली समस्या है संसाधनों के आवंटन की समस्या। संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पाता है। संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की समस्या, संसाधन अगर गलती से उपलब्ध भी हो गए तो उनका जो उपयोग है वो सही तरीके से ना हो पाना, सही तरीके से उपयोग उसका नहीं कर पाते हैं लोग। तथा नेक्स्ट है आर्थिक समस्या, मतलब आर्थिक विकास की समस्या, लोगों का आर्थिक विकास की समस्या, लोगों के आर्थिक विकास की समस्या। यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, सिर्फ आर्थिक विकास लिखा हुआ है, लोगों के आर्थिक विकास की समस्या यहाँ पे होना चाहिए। तो संसाधनों के आवंटन को भी कई भागों में बांटा गया है, कई नहीं सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या उत्पादन किया जाए, संसाधनों का जो आवंटन है वो नहीं हो पाता है भाई। कोई भी जो बड़ा उद्योग है अगर वो संसाधनों का आवंटन करेगा तो वो उसको संसाधनों का आवंटन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, पहला। तो सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, यानी कितनी मात्रा में जो हम बना रहे हैं उसका उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, किस प्रकार से उत्पादन किया जाए, तथा उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है संसाधनों के आवंटन के लिए। उसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है किसी वस्तु की अवसर लागत से अभिप्राय। किसी वस्तु की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके वैकल्पिक में जरूर पूछा जाएगा। किसी वस्तु की अवसर लागत से अभिप्राय किसी वस्तु की वह मात्रा है।
किसी वस्तु की अवसर लागत से अभिप्राय किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसका किसी अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के कारण त्याग करना पड़ता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मुझे मालूम है नहीं समझ में आया, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, इज़ अ वेरी सिंपल। इसमें लिखा क्या हुआ है, किसी वस्तु की अवसर लागत से अभिप्राय किसी वस्तु की वह मात्रा है, किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसका अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन, जिसका किसी अन्य वस्तु की किसी अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के कारण त्याग करना पड़ता है। देखिए ये सीधा सीधा भाषा में कह रहा है, किसी वस्तु की अवसर लागत से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है, वस्तु की उस मात्रा से है जिसका किसी अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, जिसका किसी अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण त्याग करना पड़ता है। हमें इसका त्याग करना पड़ता है। बस इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने के लगभग 91% चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन तकनीक के अंतर्गत दो वस्तुओं की विभिन्न उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र मूलतः दो रूपों में कार्य करता है। पहला है नीचे की ओर ढालू होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपीई में दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि को इंगित करता है। पीपीई यानी वही उत्पादन संभावना वक्र में दाईं ओर खिसकाव, उत्पादन संभावना वक्र में दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। तथा उत्पादन संभावना वक्र में बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संसाधनों में कमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संसाधनों में कमी को दर्शाता है। संसाधनों में कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत विस्थापन दर। एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने का अनुपात है। सीमांत विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने का अनुपात है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो सकता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है मगर महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। पेपर देने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत विस्थापन दर को सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये टॉपिक इतना जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीमांत विस्थापन दर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत विस्थापन दर को सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं। या क्वेश्चन पूछ सकता है सीमांत विस्थापन दर को और क्या कहते हैं? तो सीमांत विस्थापन दर को सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका रीजन है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु त्यागी गई इकाई की अतिरिक्त लागत होती है, इसीलिए। सो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
कल हम 1 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे कई सारे वैकल्पिक क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप डेली ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, एंड चैनल को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपके दोस्त भी क्लास 12th का रिवीजन चाहते हैं तो उन्हें भी हमारा ये वीडियो सेंड कर दीजिए।